बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अहबाब, अल्लाह ताला जल्ला व अला के बंदों में ख़ास तर मकाम रखने वाले अंबिया कराम के बाद, सहाबाई कराम के बाद कायनात में बड़ा दर्जा अल्लाह के वलियों का है, जिन्हें औलियाउल्लाह कहा जाता है। ये औलियाउल्लाह का लफ्ज़ याद रहे कि इंसानों का दिया हुआ नहीं है, अल्लाह रब्बुल आलमीन ने खुद अता फरमाया है। चूँकि एक आज से नहीं, सदियों से दौरे रिसालत मआब सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम से लेकर आज तक एक तबका तो है कि जो बुतों वाली आयात को वलियों की तरफ निस्बत देता है और इस माबिहिल इम्तियाज फ़र्क को समझता नहीं, और उस एक पूरी सोची समझी साजिश के तहत इस्लाम के अंदर रखना डालने के लिए एक फ़िक्र जो प्रमोट की गई, और हर सदी के अंदर उस फ़िक्र को लेकर चलने वाले यही कहते रहे कि जी औलियाउल्लाह मिन दूनिल्लाह में शामिल हैं, जबकि ये बात बिल्कुल हक़ाइक़ से बरअक्स है। क्योंकि औलियाउल्लाह के लिए अलहदा टर्म कुरान में इस्तेमाल हुई है, मिन दूनिल्लाह के लिए अलहदा है। मसलन औलियाउल्लाह के लिए अल्लाह जल्ला व अला ने सूरह यूनुस के अंदर 11वां पारा है, आयत नंबर 63 है, ये अल्लाह ताला ने लफ्ज़ इस्तेमाल किया है जी। अल्लाह फरमाता है अला इन्ना औलिया अल्लाहि ला खौफुन अलैहिम वला हुम यहज़नून। ख़बरदार, जो अल्लाह के औलिया हैं, अल्लाह के दोस्त हैं ना, उन्हें खौफ है, ना गमगीन होंगे। ये हैं कौन औलियाउल्लाह? अल्लज़ीना आमनु व कानू यत्तक़ून, वो जो ईमान लाए और उन्होंने तकवा इख्तियार किया। ज़ाहिर सी बात है कि अल्लाह के दोस्त जो ईमान लाए और उन्होंने तकवा इख्तियार किया, तो इन्हीं के लिए अल्लाह ताला ने ये इरशाद फरमाया कि ये अल्लाह के दोस्त हैं। एक जानब ये अल्लाह के दोस्त बन जाते हैं और एक जानब अल्लाह इनका दोस्त बन जाता है। अब यहाँ अल्लाह ताला ने अपने उन बंदों को अपना दोस्त कहा है, लेकिन एक मकाम पर फरमाया, सूरह बकरा की जो है ना आया मुबारक नंबर 257 में 3रा पारा है, फरमाया अल्लाहु वलियुल्लज़ीना आमनू, अल्लाह ईमान वालों का दोस्त है, अल्लाह ईमान वालों का वली है। यानी एक जानब कितना हसीन ये रिश्ता है जी, एक जानब अल्लाह उनका वली है और एक जानब औलियाउल्लाह अल्लाह ताला के वली हैं, दोस्त हैं। हर दो जानब से ये वलायत और दोस्ती और मोहब्बत का ताल्लुक़ का ये रिश्ता है। जो ये कौम आज की नहीं है, ये बुखारी शरीफ की हदीस है और बुखारी शरीफ में ये दर्ज है, और इस हदीस को इमाम बुखारी रहमहुल्लाह ने अपनी सहीह के अंदर ज़िक्र किया। 88 नंबर हदीस सही है। हज़रत का अब्दुल्लाह इब्न उमर रज़ियल्लाहु ताला अन्हु हैं, काना इब्न उमर रज़ियल्लाहु ताला अन्हुमा यराहुम शरारा खल्क़िल्लाहि व क़ाला इन्नहुम अन्तलक़ू इला आयातिन नुज़िलत फ़िल कुफ़ारि जअलूहा अलल मोमिनीन। कि हज़रत अब्दुल्लाह इब्न उमर रज़ियल्लाहु ताला अन्हुमा आप फरमाया करते थे, हदीस मौक़ूफ़ है, आप का फरमाने वाली शान है, आप क्या कहते थे कि आप कहते थे कि शरारा खल्क़िल्लाह, के ये जो ख़वारिज हैं ये मखलूक खुदा में सबसे ज़्यादा शरारती लोग हैं। यानी शरारती होने की क्या दलील है? इत्तलक़ू इला आयातिन, वो आयात के जो इलल कुफ़ार नुज़िलत फ़िल कुफ़ार, काफिरों के बारे में नाज़िल की गई, नाज़िल हुई, फ़जअलूहा अल मोमिनीन, उनको मोमिनों पर फीड करते हैं, मोमिनों पर फीड करके, वलियों पर फीड करके, अहले ईमान पे फीड करके अहले ईमान को इस्लाम से खारिज करते जाते हैं, काफिर करते जाते हैं माज़अल्लाह। इनके लिए हज़रत अब्दुल्लाह इब्न उमर रज़ियल्लाहु अन्हु फरमाते हैं मखलूक में सबसे ज़्यादा शरारती है। ज़ाहिर सी बात है, इतना काफिर से ख़तरा नहीं है जितना इनसे ख़तरा है, क्योंकि काफिर तो वादे तौर पर पता है कि वो गैर मुस्लिम है, काफिर है। ये इस्लाम की वो तर्जमानी कर रहे हैं जो इस्लाम की हकीकत में तर्जमानी नहीं है। इसलिए बुखारी शरीफ के अंदर हदीस है, नबी पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने इरशाद फरमाया, वो ज़माना आएगा कुर्ब क़यामत के वक़्त के बग़ैर इल्म अफ्तो बगैर इल्म, बगैर इल्म फतवा देंगे तो फिर क्या होगा? दल्लु फ़दल्लु, खुद गुमराह होंगे, दूसरों को भी गुमराह करेंगे। यही इनका हाल है। तो अब दूसरी, कुरान ने दूसरी जो टर्म इस्तेमाल की है मिन दूनिल्लाह के लिए, वो अलहदा तौर पर इस्तेमाल की है। अब मसलन मैं आपको माबिहिल इम्तियाज फ़र्क बताऊँ तो मिन दूनिल्लाह
कि अल्लाह ताला कुरान मजीद फुरकान हमीद के अंदर उनके बारे में क्या फरमाता है, वादे तौर पर फरमाया औलियाउल्लाह अम्बियाउल्लाह ये और हैं, मिन दूनिल्लाह और हैं। ये जो खलतन में बस किया जाता है ये बिल्कुल इस्लाम के ऊपर हमला है, और इसी वजह से ये जो नारा लगाया जाता है या चूरन भेजा जाता है कि भाभी कोई शय नहीं, ये इस्लाम पर सरासर हमला है और इस्लाम को न समझना है। कुरान मजीद फुरकान हमीद का फहम ही नहीं है इनको। देखिए अल्लाह ताला जल्ला व अला ने आखिर इन वलियों के अंदर कोई शान थी कि अल्लाह ताला खुद इरशाद फरमाता है कि तुमने दुआ मांगनी है सिरातल लज़ीना अनअमता अलैहिम, कि मौला हमें उनके रास्ते पर चला जिन पर तेरा इनाम हुआ है। अब मिन दूनिल्लाह के बारे में अल्लाह क्या कहता है और औलिया अल्लाह के बारे में, अम्बिया के बारे में क्या फरमाता है? क्या ये एक ही है? अगर ये एक ही है तो फिर तो वलियों से भी कुछ भी ना हो, नबियों से भी कुछ भी ना हो। अगर मिन दूनिल्लाह में ये सारे ही इनको लाना है कि जी कोई कुछ नहीं कर सकता, जी अल्लाह के अलावा सारे मिन दूनिल्लाह हैं, सारे गैरुल्लाह हैं, तो फिर सुनिए आया मुबारक कुरान मजीद फुरकान हमीद बुरहान रशीद की आया मुबारक है, सूरह हज है और आयत नंबर 73 है। अल्लाह ताला इरशाद फरमाता है इन्नल्लज़ीना तदऊना मिन दूनिल्लाह, जो अल्लाह के अलावा दूसरे लोगों को, दूसरे गैरुल्लाह को, दूसरों को गैरुल्लाह को पुकारते हैं, यानी कि उनको अपना खुदा बना बैठते हैं, उनके बारे में अल्लाह जल्ला व अला ने वादे तौर पर इरशाद फरमाया है कि लन यखलुकू ज़बाबन, वो तो एक मक्खी भी नहीं बना सकते, इतने कमज़ोर हैं कि एक मक्खी भी उनसे नहीं बन सकती। अब ये आयत मुबारका क्या कह रही है कि वो लोग कि जो ऐसों को खुदा बना बैठते हैं, जो अल्लाह ताला के साथ जिनको शरीक कर बैठते हैं, वो क्या है कि एक मक्खी भी नहीं बना सकते, एक मक्खी तक भी नहीं बना सकते। वलविज्तमऊ लहू, सारे के सारे इकट्ठे भी हो जाएं, सारे जमा हो जाएं, फिर भी नहीं बना सकते। वहीं यसलबहु ज़ुमाबु शैअन, और अगर मक्खी उनसे कुछ छीन लेकर चली जाए, ला यस्तनक़िज़ुहु मिन्हु, तो उससे वो दोबारा छुड़ा नहीं सकते, छीनी हुई चीज मक्खी से नहीं छुड़ा सकते। अब ये अल्लाह ताला ने वादे तौर पर मिन दूनिल्लाह के बारे में फरमाया कि मिन दूनिल्लाह ना मक्खी बना सकते हैं, और ना मक्खी कोई अगर इनसे चीज लेकर भाग जाए तो उसे वापस नहीं ले सकते। ये मिन दूनिल्लाह, ये है गैरुल्लाह, कि जिनको एक मक्खी बनाने की भी ताकत नहीं है। अगर इसमें अंबिया शामिल होते मिन दूनिल्लाह, इसलिए कहते हैं कि कुछ नहीं कर सकते जी, अल्लाह के अलावा कोई कुछ नहीं कर सकता, तो अल्लाह की अता हो। हम कहते हैं अल्लाह की अता से अंबिया और औलिया अल्लाह ताला की अता से करते हैं, इस पर कुरान शाहिद है। अगर मिन दूनिल्लाह में अगर नबियों और वलियों को लाया जाए कि कुछ नहीं कर सकते, तो पहले नबियों के बारे में ये तो मक्खी ना बना सके मिन दूनिल्लाह, लेकिन नबी अलैहिस्सलाम की क्या शान है, ये है जी 3 पारा और सूरह आले इमरान है। और सूरह आले इमरान के अंदर अल्लाह ताला ने वादे तौर पर हजरत सैयदना ईसा अलैहिस्सलाम के बारे में इरशाद फरमाया कि ईसा क्या कर सकते हैं। खालिक़ अर्ज़ व समा इरशाद फरमाता है कि ईसा अलैहिस्सलाम ने अपनी कौम से खिताब करते हुए ये इरशाद फरमाया था कि अन्नी अख़लुक़ु लकुम मिनत तीनी कहय्यति तैरी फ़अनफ़ुख़ु फ़ीही फ़यकूनु तैरन बिइज़्निल्लाह व उब्रिउ लकमह वल अबरस व उह्यिल मौता बिइज़्निल्लाह। अल्लाह ताला के हुक्म से, अल्लाह ताला की अता से हजरत ईसा क्या कर रहे हैं, फरमाया अन्नी अख़लुक़ु लकुम मिनत तीनी, कि मैं तुम्हारे लिए मिट्टी से परिंदे की मूरत बनाता हूँ। अख़लुक़ु लकुम मिनत तीन, मिट्टी से, मिट्टी के गोंद कर और उससे मुजस्समा बना देता हूँ। किसका? परिंदे का मुजस्समा बना देते हैं, वो मक्खी ना बना सके मिन दूनिल्लाह। और ये अल्लाह के नबी क्या कर रहे हैं, फरमाते हैं परिंदे का मुजस्समा मैं बनाता हूँ और अल्लाह के हुक्म से फिर क्या करता हूँ, फ़अनफ़ुख़ु फ़ीही, फिर मैं इसमें फूंक मारता हूँ, फ़यकूनु तैरन बिइज़्निल्लाह, तो वो फौरन परिंदा होकर उड़ने लग जाता है अल्लाह के हुक्म से। अब अल्लाह का हुक्म इनको शामिल है। ये तो हमारा ईमान है कि अपनी मर्जी से ना नबी कुछ कर सकते ना वली, लेकिन मिन दूनिल्लाह में इनको शामिल करना कितना बड़ा जुल्म है कि कोई कुछ नहीं कर सकता, कोई कुछ नहीं कर सकता, कोई कुछ नहीं कर सकता। ये अल्लाह ताला की अता के ऊपर हमला है। अल्लाह फरमाता है वमा कान अताउ रब्बिका महजूरा, महबूब तेरे रब की अता के ऊपर कोई हदबंदी नहीं कर सकता। तो इन्होंने तो अल्लाह ताला की कदर ना की ना, वमा क़दरुल्लाह हक़्क़ क़द्रिही, अल्लाह ताला की कदर ना की इन्होंने अल्लाह जल्ला व अला जब वो दे रहा है और वो खुद अता कर रहा है तो उसके हुक्म से। अब देखिए मिन दूनिल्लाह मक्खी ना बना सके, ईसा अलैहिस्सलाम परिंदा बना देते हैं अल्लाह के हुक्म से, तो पता चला मिन दूनिल्लाह में नबियों को शामिल नहीं किया जाएगा। मिन दूनिल्लाह क्या कर सकते हैं, नहीं कर सकते। अल्लाह ताला फरमाता है ला यस्तनक़िज़ुहु
बिल्कुल एक छिड़ी हुई चीज वापस नहीं ला सकते। ला यस्तनकिदुहु मिन, उससे जो मक्खी छीन के ले गई है उनसे चीज, उसको वापस नहीं ला सकते। हिम्मत ही नहीं है उनमें, ताकत ही नहीं है कि वापस पलटा के दिखाएं। लीजिए जी, उनसे तो मक्खी को चीज अगर ले जाए तो मिन दूनिल्लाह एक मक्खी ना ला सके, वादे तौर पर रब का कुरान कह रहा है। लेकिन फिर दूसरी जानब यह भी देखिए कि अल्लाह जल्ला वाला वलियों के बारे में क्या फरमाता है कि वली भी कुछ चीज ला सकते हैं या नहीं ला सकते। क्या वलियों के बारे में भी यही कहा जाएगा? नहीं, मिन दुनिल्लाह और हैं, अंबिया अल्लाह और औलिया अल्लाह और हैं। तो औलिया के लिए अल्लाह ताला ने इसी कुरान के अंदर, यही कुरान मजीद फुरकान हमीद अल्लाह की किताब है, उसके अंदर फरमाता है कि जब हजरत सुलेमान अलैहिस्सलाम ने कहा अय्युकुम यातीनी बि अर्शिहा, कौन तख्त लेकर आएगा मलका बिल्किस का, तो फिर अल्लाह जल्ला वाला इरशाद फरमाता है कि जिन्नात का सरदार एक बोला तो आपने फरमाया बैठ जाओ। फिर क्या हुआ? फिर काल लज़ी इंदहु इल्म मिनल किताब, अल्लाह जल्ला वाला ने इरशाद फरमाया कि वो बोले कि जिनके पास किताब का इल्म था, हजरत आसिम बिन बरखिया ये वली हैं, हजरत सुलेमान अलैहिस्सलाम के उम्मती हैं। हजरत सुलेमान ने कहा कि मलका चल पड़ी है और कौन है जो उसका तख्त ला सकता है? तो हजरत आसिम बिन बरखिया उठे और अर्ज करने लगे हुजूर मैं लेकर आऊंगा। तो आपने फरमाया कितनी देर लगाओगे? अना आती कभी, सरकार मैं लेकर आऊंगा। अब तख्त है दूर और सैकड़ों मील दूर और मलका चल पड़ी है कि उसके आने से पहले तख्त पहुंच जाए। अना आती कभी कबला यरतद्दा इलैका तरफुक, हुजूर आप आंख बंद करके बाद में खोलेंगे, मैं तख्त पहले आपकी बारगाह में हाजिर कर दूंगा। तो अगर मिन दूनिल्लाह में औलिया अल्लाह को भी शामिल कर रहे हैं ये जालिम, तो मुझे बताएं कि किस तरह ये फर्क करेंगे। खालिक अर्ज़ व समा ने तो इरशाद फरमाया मिन दूनिल्लाह, मक्खी से छिनी हुई चीज वापस ही ला सकते, और औलिया अल्लाह इतने दूर से तख्त लेकर आ रहे हैं और वो है भी बंद, है भी कैद खानों के अंदर, है भी तालों पे ताले लगे हुए हैं और उस पर सिक्योरिटी है, और इतने दूर से हवा में उड़ाते हुए तख्त लाते कितने हैं? तय जमानी भी हो रहा है, तय मकानी भी हो रहा है। इतनी जल्दी में वो तख्त ला कर सामने रखा जा रहा है। अब कहे ना कोई मिर्जा या मिर्जे का फॉलोवर के कहानियां, भाई ये कुरान है अल्लाह का, इसको भी कहानी कहोगे? लेकिन इन अक्ल के अंधों को उल्टा नजर आता है, मजरू नजर आती है, लैला नजर आता है। हर चीज को ये अक्ल से परखने की कोशिश करते हैं। भाई हर चीज अक्ल से नहीं परखी जाती। कभी कभी ये लॉजिक्स जो होती हैं इनको एक तरफ रख के, अल्लामा इकबाल ने कहा था कि अच्छा है दिल के साथ रहे पासबान अक्ल, लेकिन कभी कभी इसे तन्हा भी छोड़ दे। जब करामत को माना जाता है तो करामत की तारीफ ही यही है, भाई वो अक्ल में आती नहीं है। तो मिर्जा जो कुछ वो कहे जा रहा है तो ये कहते हैं वाह जी वाह, बड़ा अच्छा चूरन बेचे जा रहा है। भाई ये चूरन नहीं है, ये गलत है, ये इस्लाम के ऊपर हमला है और ये कुरान से कुरान फहमी है ही नहीं, यानी कि अलफ बे भी नहीं मालूम। मिन दूनिल्लाह और हैं और औलिया अल्लाह और हैं। मिन दूनिल्लाह छिनी हुई चीज मक्खी से नहीं छुड़ा सकते, ला सकते, और औलिया अल्लाह वो है जो सैकड़ों मील दूर से तख्त लेकर आ रहे हैं। ये कुरान है, ये और क्या है? रब का कुरान है, सूरह नमल है, और इसके अंदर अल्लाह ताला ने इरशाद फरमाया। अब जरा इस जानब भी कि एक आयत मुबारका में अल्लाह ताला मिन दूनिल्लाह के बारे में फरमाता है। मिन दूनिल्लाह के बारे में अल्लाह ने फरमाया इन्नकुम वमा ताबुदून मिन दूनिल्लाहि हसबु जहन्नम अंतुम लहा वारिदून। सूरह अंबिया 17वां पारा आयत मुबारका नंबर 98 के अंदर मेरे रब ने इरशाद फरमाया कि जो मिन दूनिल्लाह हैं, ए काफरो तुम और तुम्हारे मिन दूनिल्लाह ये सब जहन्नम का ईंधन है। अल्लाह ताला ने मिन दूनिल्लाह को जहन्नम का ईंधन कह दिया कि ये जहन्नम का ईंधन है। मिन दूनिल्लाह गैरुल्लाह मिन दूनिल्लाह ये जहन्नम का ईंधन है। मुझे ये बताया जाए कि अगर ये जहन्नम का ईंधन है मिन दूनिल्लाह में माज़अल्लाह अगर नबियों और वलियों को शामिल किया जाए तो खाकम बदहन ये किस पर हमला कर रहे हैं? ये क्या कह रहे हैं उनको? अल्लाह ताला तो फरमाता है कि मिन दूनिल्लाह जितने भी हैं वो सारे जहन्नम का ईंधन है। और अगर ये कहा जाए कि ये इनको भी मिन दूनिल्लाह में ये भी शामिल हैं, हुजूर से आदम भी हैं, हुजूर दाता लिया जवेरी भी हैं, फिर नबी भी हैं, सारे ही जी कोई कुछ नहीं कर सकता, वो सारे मिन दूनिल्लाह हैं। तो मिन दूनिल्लाह को आप क्या, अल्लाह ताला कुरान में तो इरशाद फरमाता है मिन दूनिल्लाह जहन्नम का ईंधन है। तो ये अल्लाह जो तेरे बंदे हैं उनके लिए क्या है? अल्लाह ताला फरमाता है तिलकल जन्नतुल्लती नूरिसु मिन इबादिना मन काना तकिया। सूरह मरियम आयत नंबर 63 और 16वां पारा। जन्नत है
जिसका हम उन लोगों को वारिस बनाएंगे जिन्होंने तकवा इख्तियार किया। यानी अल्लाह के वली मुत्तकी जो हैं उनको तो अल्लाह फरमाता है हम उनको जन्नत का वारिस बनाएंगे, नूरिसु, हम जन्नत का वारिस बनाएंगे। तो जन्नत का वारिस उनको, जन्नत की मिल्कियत उनको दे दी जाएगी, वारिस बना दिया जाएगा। अल्लाह तो फरमाता है जन्नत का वारिस बनाया जाएगा। और ये मिन दूनिल्लाह के बारे में अल्लाह फरमाता है कि वो जहन्नम का ईंधन है। ये मिन दूनिल्लाह के साथ उनको जोड़ रहे हैं, जबकि अल्लाह ताला ने इनको अलग करके फरमाया नहीं ये जन्नत वाले हैं। अल्लाह ताला ने इनको लियमीज़ल्लाहुल खबीस मिन तय्यब, अल्लाह ताला कुरान में इरशाद फरमाता है कि अल्लाह ताला खबीस को तय्यब से जुदा करने वाला है। ये सारा मामला इसलिए किया दुनिया के अंदर कि तय्यब को खबीस से, पाक को नापाक से अल्लाह ताला जुदा करे। तो औलिया अल्लाह तो पाक हैं। और ये भी याद रहे कि जो मैं आखिरी पहलू उजागर करने लगा हूं वो ये है कि हर नई वीडियो के ऊपर ये कुछ लोग कह देते हैं वाह जी वाह, मिर्जे ने बड़ा खूबसूरत काम कर दिया, गामदी ने बहुत ज़बरदस्त बात कर दी, वो एक और लिट्टू वाला है उसने, लिट्टू वाले ने बड़ी अच्छी बात कर दी। तमाम औलिया कराम के ऊपर जो बरसते हैं। और ये जो आजकल मिर्जे को भी जुनून चढ़ा हुआ है, कभी बाई बुस्तामी रहीमहुल्लाह पर आजकल बरस रहा है और उनके ऊपर यावागोई कर रहा है और उनकी इस्लामी खिदमात के ऊपर हमला आवर हो रहा है। तो मुझे बताओ 14 सदियाँ गुजर गई, ये अंबिया कराम के सिलसिले के बाद हुजूर खातम नबीयीन, उनके बाद जो है ना सहाबा कराम के बाद औलिया कराम ही इस्लाम की खिदमत करते रहे हैं। तो इन सदियों के अंदर जितने भी औलिया कराम गुजरे हैं इनमें से हजरत हुजूर सैयदना गौसे आदम हो, दाता अली अजवेरी हो, मारूफ करखी हो, जुनैद बगदादी हो, बायद बुस्तामी हो, हजरत श्री सख्ती हो, हजरत शिबली हो, ये जितने भी हो, ख्वाजा मोइनुद्दीन चिश्ती अजमेरी हो, हजरत बाबा फरीद गंजशक्कर रहिमहुल्लाह हो, इस हदीस को मद्देनजर रखा जाए जो हदीस मेरे नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम का फरमान है। हुजूर जाने जाना सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने इरशाद फरमाया, और हदीस ये है कि नबी पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम इरशाद फरमाते हैं कि ला तजतमिउ उम्मती अला दलाला, गुमराही के ऊपर मेरी उम्मत इकट्ठी नहीं हो सकती। इब्ने माजा की हदीस नंबर 3950 है। आन अनस इब्न मालिक रज़ियल्लाहु तआला अन्हु क़ाल समीअतु रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम यक़ूलु, हुजूर को मैंने खुद सुना। अनस इब्न मालिक फरमाते हैं कि मैंने हुजूर पर नूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम से सुना कि इन्ना उम्मती ला तजतमिउ अला दलाला फ़इज़ा रअयतुमुल इख्तिलाफ़ फ़अलैकुम बिस्सवादिल आज़म, कि जब तुम इख्तिलाफ देखो ना कि कुछ छोकरे आकर इंटरनेट के ऊपर नाच रहे हैं और ये कह रहे हैं कि बायजीद पर भी गौसे आदम और दाता अली अजमेरी और फलां सारे वलियों के ऊपर और तमाम के तमाम असहाब चिश्त के ऊपर बरस रहे हों, तो हुजूर ने फरमाया कि पहले हुजूर फरमा गए कि मेरी उम्मत कभी गुमराही पे इकट्ठी नहीं होगी। तो उम्मत सदियों से इनके वलीउल्लाह होने पर इकट्ठी है, उम्मत सदियों से इनके मुत्तकी होने पर इकट्ठी है। तो हुजूर ने फरमाया कि जब इख्तिलाफ हो तो फिर क्या करना है। ये नहीं कहा कि वो देखना कि किसके फॉलोवर ज्यादा हैं, ये नहीं कहा कि किसको जो है ना सिर्फ तफन्नन के लिए सुनने वाले, इस्लाम दुश्मन भी तो सुन रहे हैं ना, इस्लाम मुखालिफ कुव्वतें भी तो सुन रही हैं, कादियानी भी तो सुन रहे हैं, खुश हो रहे हैं कि ठीक है जी इस्लाम के ऊपर हमला कर रहा है मिर्जा या उसके जितने हवारी हैं या उसकी सरिश पे चलने वाले। तो हुजूर ने फरमाया कि उस वक्त तुमने क्या करना है। फरमाया अलैकुम बिस्सवादिल आज़म, तुमने बड़ी जमात के साथ रहना है। तो बड़ी जमात अहले सुन्नत व जमात है, बड़ी जमात पूरी दुनिया के अंदर अहले सुन्नत व जमात है जो औलिया कराम का अदब और मोहब्बत रखने वाले हैं। तो लीजिए हुजूर पुर नूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की हदीस बता रही है, हदीस ये अबू दाऊद में भी है। ये हदीस जो है ना जामे तिरमिज़ी के अंदर हदीस नंबर 2167 है, उसमें अल्फाज हैं काला रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम आन इब्न उमर रज़ियल्लाहु तआला अन्हुमा क़ाल क़ाल रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम इन्नल्लाह ला यजमउ उम्मती अला दलालतिन व यदुल्लाहि अलल जमाआ, हुजूर पर वमन शुज़्ज़ा फिन्नार, हुजूर पर नूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम फरमाया कि अल्लाह मेरी उम्मत को गुमराही के ऊपर इकट्ठा नहीं होने देगा और अल्लाह का हाथ जमात के ऊपर है। ये नहीं कि छोटे टोले के ऊपर, छोटे गिरोह के ऊपर, चंद फॉलोवर रखने वाले के ऊपर नहीं, कोई नई जमात कि जी सारे मकातब फिक्र के जुड़ गया है तो वही है। तो नया मकतबा फिक्र है ना, जो ये कहता है मेरा किसी भी मकतब फिक्र के साथ तल्लक नहीं है, तो उसका भी तो कोई मकतबा फिक्र है, उसकी भी एक सोच है। ये कहता है कि मेरा किसी मसलक के साथ ताल्लुक नहीं है, तो उसका भी तो एक मसलक है। भाई किसी मसलक से ताल्लुक ना होना ये भी तो एक मसलक है ना, ये भी एक नया मसलक आपने कोई एक तो फिक्र आपकी है। तो इसलिए हुजूर ने फरमाया उस वक्त तुमने क्या करना है, यदुल्लाहि अलल जमा, अल्लाह का हाथ जमात के ऊपर है, अक्सरियत के ऊपर है। तो अक्सरियत हम अहले सुन्नत वल जमा, और इससे जो निकल गया उसका क्या हाल होगा, वमन शुज़्ज़ा फिन्नार, जो निकल गया हुजूर पर नूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम फरमाया वो आग में दाखिल हो गया। ये हदीस सही है,
तो नबी पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम जिनको अच्छा कहें और मुसलमान जिनको अच्छा कहें, सदियां गुजर जाएं, हुजूर ने फरमाया मेरी उम्मत गुमराही पे इकट्ठी नहीं होगी। इज्तिमा किस पर होगा ज़्यादा, जो है ना इन वलियों की वलायत के ऊपर, इनकी हकानियत के ऊपर, इनके तकवा ज़ुहद और वरा के ऊपर तमाम उम्मत इकट्ठी रही है। तो फिर एक और हदीस समात फरमाइए, ये अबू दाऊद शरीफ के अंदर हदीस है, 243 नंबर है। अन अब्दुल्लाह इब्न मसूद रज़ियल्लाहु तआला अन्हु काला मा राअहुल मोमिनून हसन फहुवा इंदल्लाहि हसनुन, कि जिसको मोमिन अगर अच्छा कहें, अक्सरियत में मोमिन अच्छा कहें तो अल्लाह के नज़दीक भी अच्छा है। तो मोमिन अगर कहते हैं कि हुजूर सैयदना अब्दुल कादिर जिलानी अच्छे हैं तो अच्छे हैं, भाई अली बस्तामी अच्छे हैं तो अच्छे हैं, तो दाता अली अजमेरी अच्छे हैं तो अच्छे हैं। सदियों से मोमिन कह रहे हैं कि ख्वाजा मोइनुद्दीन चिश्ती अजमेरी अच्छे हैं तो अच्छे हैं, बाबा फरीद अली मसूद गंशकर अच्छे हैं तो अच्छे हैं। किसी ने ढाई के साथ इन 14 सदियों में किसी भी मकतबा फिक्र वाले ने इनके ऊपर हमला नहीं किया। आले तशय्यो में से भी किसी ने इनके ऊपर बकवास नहीं लिखी अपनी कुतुब के अंदर, ना ही कि किसी जो है ना खारजी ने वहाँ भी तहरीक गुजरी है, उन्होंने भी इस तरीके के साथ नहीं जो है ना यावागोई की जिस तरीके के साथ मिर्जा बकवास कर रहा है। क्यों कि इनका सदियों के अंदर तमाम के तमाम अक्सरियत में मोमनों का इनको अच्छा समझना और इनकी विलायत के ऊपर जमा होना इनके वलीउल्लाह होने की दलील है। मिन दुनिल्लाह और हैं वलीउल्लाह और हैं, मिन दुनिल्लाह जहन्नम का ईंधन है, वलीउल्लाह कुरान की नस से, कुरान की आयत से जन्नत के वारिस है। मिन दुनिल्लाह छिनी हुई मक्खी, मक्खी से छिनी हुई चीज वापस नहीं लौटा सकते। औलियाउल्लाह दूर से चीजें हाजिर कर देते हैं, ला सकते हैं अल्लाह की अता से, अल्लाह के हुक्म से। मिन दुनिल्लाह कुछ भी नहीं बना सकते, अल्लाह ताला की अता से अल्लाह के नबी और वली बहुत कुछ कर सकते हैं। ये रब का कुरान कह रहा है। इसलिए अल्लाह कुरान में इरशाद फरमाता है कि मुनाफिकीन की अलामत अल्लाह ने बताई कि युमिनून बिबादिल किताब यकफुरून बिबाद, वो आदि किताब पर ईमान लाते हैं, आदि का इनकार कर देते हैं। तो फिर कीजिए उन आयतों का इनकार जो मैंने पेश की हैं, जो सामने आयत बयान कर रही हैं कि अल्लाह ने इनको शान अता फरमाई।